अष्टमी और नवमी पर ना करें ये 5 गलतियां, नहीं तो माता रानी की पूजा का नहीं मिलेगा आपको फल। भक्तों, अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा था या फिर आपने नवरात्रि की स्थापना की थी या फिर आप कन्या भोजन करवाने जा रहे हैं तो अष्टमी और नवमी पर यह 5 गलतियां भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। माता शेरावाली आपसे क्रोधित हो जाएगी और लगता है घोर पाप। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि 2025 की शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। और इस दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्रि की नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को होगी, जिसे महानवमी कहा जाता है। और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना तथा कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसी दिन आपको कन्या भोजन के समय कोई भी एक भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। भक्तों, यानी कि अष्टमी और नवमी पर यह 5 काम मत करना, वरना सिर्फ माता दुर्गा ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही नहीं बल्कि आपके भोलेनाथ और माता पार्वती भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा और जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आएगी। घर की खुशहाली चली जाएगी, धन दौलत दरवाजे से ही लौट जाएगी और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि शारदीय नवरात्रि का महत्व समस्त व्रत उपवासों में सर्वोच्च है और इसके अंतिम दिन सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि अष्टमी और नवमी पर अगर इस पावन काल में कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के यह 5 भूल कर देता है तो उसके कुल से माता दुर्गा का आशीर्वाद छीन जाता है। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों तक दरिद्रता का प्रभाव बना रह सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार का भला चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने परिवार की सुख समृद्धि नहीं चाहता छोड़ सकता है। निवेदन है, अपनी परिवार की शुभ समृद्धि के लिए आज्ञा है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। माता बहनों, पहले और दोस्तों, इस साल 2025 का शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर अपने साथ अत्यंत मंगलकारी योग लेकर आ रहा है। विशेष रूप से इस बार कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब माता दुर्गम के टाइम पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत मेल बन रहा है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस काल में दान करेगा उसका जीवन धन धय से परिपूर्ण हो जाएगा और माता दुर्गा की कृपा सदा बनी रहेगी। लेकिन साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अष्टमी और नवमी में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी सख्त मनाही है। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि महायोग टीवी का चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। भक्तों, अगर भूलकर भी आपने इन्हें कर लिया तो माता दुर्गा नाराज हो जाते हैं और घर में अन्न धन की बरकत रुक जाती है। खासकर गणियों और परिवार के मुखिया को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूजा गुरुजी कहते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। अब आप इसको मानो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों, गुरुजी ने तो यही कहा है कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमारे माता दुर्गा पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों घरों में विराजमान होती है। भक्तों, साथ में हम आपको कन्या पूजन के दिन एक खास और गुप्त काम आपको जरूर करना है, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। माताएं बहनों पंडालून में विराजमान होती हैं, लेकिन यदि इस समय हमसे थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो माता दुर्गा दरवाजे तक आकर बिना अन्न जल ग्रहण किए ही वापस लौट जाते हैं और यही कारण बनता है घर में दरिद्रता, क्लेश और गरीबी का। कहते हैं कि जब माता दुर्गा नाराज हो जाते हैं तो घर का वैभव, लक्ष्मी और समृद्धि भी धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। इसलिए इस काल में हर इंसान को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध, पूजा पाठ और दान करके माता दुर्गा को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा कृपा के बिना जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन से ऐसे 5 काम हैं जिन्हें भूल से भी नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिनों में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप माता दुर्गा की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। कन्याओं की संख्या गलत रखना। कन्या भोजन में 1, 3, 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करने का महत्व है, लेकिन कई लोग कभी 2 या 4 कन्याओं को बुला लेते हैं, जो शास्त्र अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए कि सम संख्या में कन्याएं आमंत्रित करने से पूजा का संतुलन बिगड़ जाता है और माता दुर्गा की कृपा पूरी तरह नहीं मिल पाती। शास्त्र कहते हैं कि विषम संख्या में
कन्याओं का पूजन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मेल खाता है, इसलिए हमेशा इस नियम का ध्यान रखना चाहिए। कन्याओं को बिना सम्मान के बैठाना अक्सर देखा जाता है कि कन्याओं को किसी भी तरह से बिठा दिया जाता है, कभी खड़े खड़े प्रसाद थमा दिया जाता है। यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूजना चाहिए। उन्हें पहले पांव धोकर, आसन बिछाकर और आदर पूर्वक बैठाना चाहिए। यदि कन्या का उचित सम्मान न किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। भोजन कराने से पहले उन्हें माता का आशीर्वाद मानकर प्रणाम करना जरूरी होता है। झूठा या साधारण भोजन कराना, कई बार लोग जल्दीबाजी में कन्याओं को बचे खुचे या साधारण भोजन खिला देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। कन्या पूजन में भोजन शुद्ध, सात्विक और ताजा बना होना चाहिए। इसमें मांसाहार, प्याज, लहसुन या बासी अन्न नहीं होना चाहिए। माता दुर्गा कन्या रूप में पवित्रता की प्रतीक हैं, इसलिए उनके लिए बना भोजन भी शुद्ध और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। कन्याओं को खाली हाथ विदा करना एक बड़ी भूल यह होती है कि लोग कन्याओं को भोजन कराने के बाद खाली हाथ विदा कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन में भोजन के साथ साथ उन्हें दक्षिणा, उपहार या कम से कम लाल कपड़ा और चुनरी देना चाहिए। यह माता लक्ष्मी और दुर्गा को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। खाली हाथ विदा करना अशुभ फल देता है और पूजा का प्रभाव अधूरा रह जाता है। कन्याओं के साथ अभद्र व्यवहार, कभी कभी लोग कन्याओं से ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, जैसे जाति देखकर बुलाना या गरीब कन्याओं को नजरअंदाज करना। यह गंभीर पाप माना गया है। माता दुर्गा सभी में समान रूप से विराजती हैं, इसलिए कन्या चाहे किसी भी घर की हो, उसका आदर और सत्कार एक समान करना चाहिए। भेदभाव करने से पूजा का पुण्य नष्ट हो जाता है और देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। कन्याओं के पैर न धोना कन्या पूजन का सबसे पवित्र नियम है कि पहले उनके पैर धोकर उनका स्वागत किया जाए, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सीधे भोजन करा देते हैं। यह भूल पूजा की शक्ति को कम कर देती है। कन्या के पांव धोने का अर्थ है माता के चरणों का पूजन करना। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी की कृपा बढ़ती है। यदि यह नियम न निभाया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। कन्याओं को प्रतीक्षा कराना, कई बार लोग कन्याओं को बुलाकर लंबे समय तक इंतजार करवाते हैं या भोजन देर से परोसते हैं। यह अशुभ है, क्योंकि कन्या रूप में माता को प्रतीक्षा कराना अपमान के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को बुलाने के बाद तुरंत उनका सत्कार करना चाहिए। उन्हें समय पर भोजन कराना और आदर पूर्वक देखभाल करना अनिवार्य है, तभी पूजा सफल होती है। कन्याओं को अपवित्र स्थान पर बैठाना, कई घरों में कन्याओं को गलती से रसोई के दरवाजे, जूते चप्पलों के पास या गंदे स्थान पर बैठा दिया जाता है। यह गंभीर भूल है। कन्या रूप में माता को स्वच्छ, पवित्र और सुसज्जित स्थान पर आसन देकर बैठाना चाहिए। जहां वे बैठें वहां धूप, दीप और फूलों से सजावट होनी चाहिए। गंदे स्थान पर बैठाने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को बिना तृप्ति के उठाना अक्सर देखा गया है कि लोग कन्याओं को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर उठा देते हैं। यह गलती नहीं करनी चाहिए। जब तक कन्या स्वयं संतुष्ट होकर भोजन न कर ले, तब तक उन्हें भोजन करते रहने देना चाहिए। यदि बच्ची भूखी रह जाए तो माना जाता है कि माता भी नाराज होती हैं। कन्या की तृप्ति ही पूजा की सफलता का प्रतीक है। कन्याओं को सच्चे मन से आदर न देना सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कन्या पूजन केवल दिखावे या परंपरा निभाने के लिए किया जाए। अगर मन में श्रद्धा और भक्ति न हो तो पूजा का कोई विशेष फल नहीं मिलता। कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूरे भाव से पूजना, आदर पूर्वक व्यवहार करना और सच्चे मन से उन्हें आशीर्वाद स्वरूप मानना ही पूजा की सफलता का असली राज है। किया जाना चाहिए। कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं एक बालक। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। इसलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है, जरूर दें। कोई भेंट। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा पूरी नहीं माना जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। आशीर्वाद लेना न भूलें। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। कन्या पूजन के बाद अंत में भी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अगर आप कन्या पूजन के दिन ऊपर दी गई बातों को ख्याल रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए ऊपर बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें।
अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। कब करें कन्या पूजन? वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन मान्यता अनुसार नवरात्र की अष्टमी और नवमी प्रमुख रूप से कन्या पूजन के लिए बताए गए हैं। इन 2 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोज कराया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। इस साल 6 अक्टूबर को अष्टमी और 7वीं को नवमी की तिथि पड़ रही है। आप इन दिनों कन्या पूजन कर सकते हैं। देवी पुराण में भी है उल्लेख। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता गौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। दरअसल कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तुएं भी भेंट की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि देवी भगवत पुराण में कहा गया है कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं, बालक भी करता है। भोजन नवरात्र के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन उत्तम माना जाता है। हालांकि नवरात्र के हर दिन एक कन्या की पूजा करके 9 कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। संभव न हो तो कम से कम 2 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को बटुक भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी है। तभी अगर किसी शक्तिपीठ में मां के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं किए तो मां के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन का महत्व। धार्मिक मान्यता अनुसार एक विशेष उम्र तक की कन्याओं का पूजन करना अधिक शुभ फलदायी माना गया है। अर्थात कन्या पूजन में कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में छोटी कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है और उसकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनका पूजन करने वाले को समस्त ब्रह्मांड की देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। ऐसा हो घर का वातावरण। कन्या पूजन से पहले घर को भी अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए। घर आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कन्या पूजन से पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल प्राप्त होता है। इस तरह करें। स्वागत कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है। ऐसे में उनके घर आने पर माता रानी के जयकारे भी लगाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर धोने चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन बिछाकर बैठाना चाहिए। फिर रोली और कुमकुम का टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए। अब सभी कन्याओं और बालक की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को दें, भोजन में रखें। ध्यान, वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए। मां भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ प्रिय है, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूड़ी का खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनके लिए बनाए खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न हो। मान्यता अनुसार बिना लहसुन और प्याज से बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्या भोज सफल और नवरात्र के व्रत का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे करें। विदाई भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति भेंट और उपहार भी दिया जाता है। छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर पूजन करने के बाद सफेद वस्त्र, रथुफल, खिलौने या अन्य वस्तुएं देने के साथ नारियल, केला या पेड़ा देने के बाद कुछ दक्षिणा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र का व्रत पूर्ण माना जाता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तुम्हारी AUM जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली।
तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूं, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा एयुएम कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी,